नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ मानसी जैन और स्वागत है आप सभी का हमारी खास रिपोर्ट में। हैदराबाद में हुए हत्याकांड के बाद आगरा में दयालबाग के शिक्षण संस्थान में हुए नेहा शर्मा हत्याकांड का दर्द भी ताजा हो गया है। अब नेहा के परिवार वाले भी नेहा के दरिंदों को सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। हैदराबाद में महिला चिकित्सक के नामजद हैवानों का एनकाउंटर होने के बाद आगरा में दयालबाग शिक्षण संस्थान में हुए शोध छात्रा नेहा शर्मा हत्याकांड का दर्द भी ताजा हो गया। नेहा के परिवार वाले भी दरिंदों को सजा दिलाने की लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं। नेहा के पिता ऋषिपाल का कहना है कि सुबह हैदराबाद में दरिंदों के एनकाउंटर की खबर सुनी तो मन में एक ही ख्याल आया कि ऐसे हैवानों को ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। ऋषिपाल का कहना है कि वे भी बेटी के हैवानों को सजा दिलाने के लिए काफी समय से लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं। इस मामले में लंबे समय तक पुलिस और सीबीआई की जांच चली। इसमें पुलिस और सीबीआई की तरफ से चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी गई। मामला ट्रायल पर है, लेकिन हैवानों के परिवार वाले केस कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। नेहा के पिता ऋषिपाल का कहना है कि हत्याकांड को आज पौने 7 साल हो गए हैं, लेकिन नेहा के हत्यारों को सजा नहीं मिल पाई है। उन्होंने कहा है कि कुछ भी हो, बेटी के दरिंदों को फांसी की सजा दिलाकर रहूंगा। दयालबाग शिक्षण संस्थान में चर्चित नेहा हत्याकांड का मुख्य आरोपी जेल में निरुद्ध है, लेकिन उसको सजा नहीं मिल पाई। हैदराबाद में महिला चिकित्सक के हैवानों का एनकाउंटर होने पर नेहा के पिता ने कहा है कि इस तरह की हरकत करने वालों को ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। आखिर क्या हुआ था आगरा के दयालबाग की छात्रा नेहा शर्मा के साथ उस रात को, देखिए आप हमारी इस रिपोर्ट में। नेहा शर्मा के पिता ऋषिपाल का कहना है कि 15 मार्च 2013 को नैनो बायोटेक्नोलॉजी लैब में शोध के दौरान हैवानें दिखाई गई थी। इस दौरान मामला खुलने के डर से हैवानों ने सर्जिकल ब्लेड और उपकरणों से पेट में प्रहार कर नेहा को मौत की नींद सुला दिया था। नेहा की हत्या करने के बाद उसकी गाड़ी को कॉलेज से बाहर ले जाकर खड़ा कर दिया था। लैब में फैले रक्त को भी साफ करने की कोशिश की गई थी। दरिंदे नेहा की लाश को भी ठिकाने लगा सकते थे, लेकिन इससे पहले घटना की जानकारी हो गई थी। दयालबाग में नेहा हत्याकांड के बाद कॉलेज के छात्र छात्राएं और पब्लिक ने सड़क पर उतरकर आंदोलन भी किया। पुलिस कॉलेज प्रशासन के आगे नतमस्तक थी। नाम उजागर होने पर भी पुलिस ने नामजदों को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं समझी, लेकिन कई दिन हुए आंदोलन के बाद पुलिस ने उदय स्वरूप यशवीर सिंधु को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। पूछताछ कर कई बार थाने से छोड़ा गया, लेकिन आखिर में जेल की सलाखों के पीछे उसे भेज दिया गया। शोध छात्रा नेहा शर्मा हत्याकांड में नामजद उदय स्वरूप को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था, लेकिन बाद में जमानत पर छूटकर वह वापस आ गया था। बाद में सीबीआई के आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल करने पर पुलिस ने फिर गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया। उसी समय से उदय स्वरूप जेल में है। यशवीर सिंधु जमानत मिलने पर बाहर आ गया, लेकिन उदय स्वरूप अभी भी जेल की सलाखों के अंदर आंसू बहा रहा है। शहर देहात में हैवानियत की कई घटनाएं हुई हैं। इसमें कुछ हैवानों ने पुलिस कार्रवाई के डर से सुसाइड कर लिया। इसमें थाना मलपुरा के गांव लालो में संजली हत्याकांड के बाद युवक ने जहर खाकर जान दे दी। इसी तरह हाल ही में खीरागढ़ क्षेत्र में युवती की हत्या के बाद पुलिस जांच पड़ताल कर हत्यारों की तलाश कर रही थी। इसी बीच गांव का युवक जहर खाकर थाने पहुंच गया। युवक ने युवती की हत्या का इकबाल कर लिया, लेकिन बाद में युवक की सांसें थम गई। दयालबाग में शोध छात्रा नेहा शर्मा के मर्डर के बाद समाज ने सहयोग नहीं किया है। पिता ऋषिपाल पर शुरू में दबंगों ने समझौते का काफी दबाव भी बनाया था, लेकिन ऋषिपाल ने समझौते से इनकार कर दिया। ऋषिपाल दिल्ली में रहकर सर्विस कर रहे हैं, लेकिन बेटी को न्याय दिलाने के लिए आगरा में आकर पैरवी कर रहे हैं। केस ट्रायल पर होने से नेहा के परिजनों को कोर्ट के फैसले का इंतजार है। नेहा के पिता का कहना है कि हैवानों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, जिससे आगे कोई भी हैवान इस तरह की हरकत करने की हिम्मत न कर सके। ऐसे अपराधों में फांसी की सजा होनी चाहिए। दयालबाग के चर्चित नेहा हत्याकांड में लैब से न्यू आगरा पुलिस, सीबीआई और फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए थे। लंबे समय तक चली जांच के बाद उदय स्वरूप और यशवीर सिंधु को नामजद किया गया। पुलिस और सीबीआई ने आरोप सिद्ध होने पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। फिर भी नेहा शर्मा के हत्यारों को सजा नहीं मिल पाई है। नेहा के पिता ऋषिपाल शुरू से ही बेटी को न्याय दिलाने के लिए पैरवी कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर नेहा के हत्यारों को सजा कब मिलेगी। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।